बड़ी खबर, झांसी में बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रदेश सरकार को घेरा। कहा गौशाला में गाय नहीं है सुरक्षित। उन्होंने माना कि प्रदेश में हो रही गौवंशों की दुर्दशा सरकार गाय को लेकर हो रही है विफल। फिर से चुनावी मैदान में उतरने की जताई इच्छा। बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर कहा, मैं बुंदेलखंड राज्य बनवाने में हुई असफल। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती झांसी पहुंची, जहां उन्होंने मऊरानीपुर के केदारेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके अलावा उन्होंने गाय की दशा और दुर्दशा को लेकर गौ अदालत लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार गाय को सुरक्षित नहीं रख सकती है। उसके लिए हम सभी लोगों को फिर से गाय पालन करना होगा, तभी गाय सुरक्षित होगी। जिला संवाददाता चौकी कर देना पाँव क्या संदेश देना चाहती है गौ अदालत के? मैं गौ अदालत इसलिए की हूँ कि गाय स्वयं गुहार लगा रही है। भैया घुटनों के बल मत बैठना, उम्र में नहीं घुटनों के बल बैठते हैं, कह रहे हैं। गौ स्वयं गुहार लगा रही है कि मेरा सम्मान करो, मुझे ठीक से रखो। सरकार की जिम्मेवारी में नहीं हूँ, मैं समाज की जिम्मेवारी हूँ। इसलिए आज ये गौ अदालत लगी है, जिसमें गौ ने भगवान केदारनाथ बाबा की अदालत में अपनी गुहार लगाई है और अब ऐसे गुहार लगाने के कार्य शुरू हो जाएंगे। और मैं लोगों से अपील कर रही हूँ कि आप शराब छोड़ दीजिए और दूध पीना शुरू करिए। क्या संदेश देना है कि शराब के अलावा और क्या कुछ राजनीतिक नहीं, इसमें राजनीति हो नहीं सकती। गाय को लेकर राजनीति नहीं, गाय के मामले में हम राजनीति ना करें तो अच्छा है। मेरी अपील है कि सभी राजनीतिक दल इस मामले में एकजुट हों और गौवंश सबके लिए अनिवार्य है। गाय का दूध सबके लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अच्छा ऑर्गेनिक फूड हिंदू मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस सबके लिए जरूरी है। इसलिए इसमें राजनीति नहीं हो सकती। अगर मैं इसमें राजनीति करूँगी तो इस मुद्दे की महिमा ही खत्म हो जाएगी। दीदी आप संत समाज से राजनीति में आए, संत समाज से राजनीति में रामचरितमानस को लेकर राजनीतिक लोग अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणियां की है वो तो टीआरपी के लिए की है। हाँ, इसके बाद आप पूछ लेना, ये पूछ लेंगे। वो तो एक व्यक्ति ने की है जिनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक पार्टी के हैं वो जिसका बहुत महत्व है। और उस पार्टी के वो नेता हो गए हैं। पहले हमारे यहाँ थे, फिर वहाँ चले गए, हार गए वहाँ भी। उस पार्टी की चुप्पी जो है वो ये साबित करती है कि वो अभी भी कार सेवकों की हत्या की मानसिकता रखते हैं। क्योंकि ये वही पार्टी है जब शासन में थी तो कार सेवकों के ऊपर इनने सीधे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था कि गोली चलाकर मार दो इनको, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक मारे गए थे। इसका मतलब वो उनकी मानसिकता आज भी विद्यमान है। बाकी उनके कहने से ना रामायण की महिमा घटने वाली है, ना उनके कहने से राम की महिमा घटने वाली, बल्कि उन्हीं की महिमा घटेगी। क्या मैम बहुत देर से बोल रहे हैं। 2024 में कहाँ से चुनाव लड़ने का? मैंने एक साल पहले क्या हुआ, एक साल पहले तक जितने देखो तो यही बात पूछ रहे, यही चर्चा कर रहे थे। मैंने कह दिया था आज के बाद से मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और मैंने वो नोट पूरे प्रेस को भेज दिया कि अपने रिपोर्टर्स को कह दीजिए कि मुझसे सवाल ना करें, इसलिए अब नहीं हो सकता है सवाल। दीदी, गाय की रक्षा, गाय को सुरक्षित रखना, ये आप शुरू से कह रही है और गाय का एजेंडा आपका आज का नहीं है, शुरू से है। आपने हमेशा गायों पे फोकस किया है कि गाय को सुरक्षित रखो और उनके भरण पोषण को लेके हो या उनकी दुर्दशा को लेके आपने हमेशा बात की। एक आपका पुराना एजेंडा है बुंदेलखंड राज्य, जो आपने हमेशा गाय के साथ बुंदेलखंड राज्य की भी बात कही, लेकिन पिछले कई महीनों से आप उस पर कुछ अपने विचार रखिए। गाय से भी पहले बुंदेलखंड का मुद्दा मैं बोलती हूँ। गाय का तो अभी आया जब गौचर सब खत्म हो गए। बुंदेलखंड का मसला तो 1981 में लक्ष्मी नारायण नायक जी हमारे जो खजुराहो से सांसद हुआ करते थे, और मेहरोत्रा जी, अगर आपको याद, बहुत बड़े बड़े